आज हम लोग धातु अधातु तीसरा चैप्टर केमिस्ट्री का जो है वह देखेंगे। इसमें से हम धातु अधातु के बारे में बता चुके थे। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति। प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति। तो धातु प्रकृति में दो रूपों में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में। धातु प्रकृति में दो अवस्था में पाया जाता है। एक का नाम है संयुक्त अवस्था। क्या नाम है? संयुक्त अवस्था। और दूसरी अवस्था का नाम है मुक्त अवस्था। तो कौन कौन सा संयुक्त अवस्था होगा, कौन कौन सा मुक्त अवस्था होगा, ये जानना है। ठीक है, कौन कौन सा संयुक्त अवस्था होगा, कौन कौन मुक्त अवस्था में होगा। तो हम लोग सक्रियता श्रेणी को याद रखेंगे सबसे पहले। तो देखो, सक्रियता श्रेणी में सबसे पहले कौन कौन है। सक्रियता श्रेणी लिखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर क्या क्या है, पोटासियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जस्ता, लोहा, टीन, लेड, सीसा और हाइड्रोजन। उसके बाद है कॉपर, पारा, चांदी, प्लैटिनम और सोना। सबका नाम जानते हो, बढ़िया से लिख देना होगा। कैसे क्या होता है, पोटासियम लिख लीजिए, ये पोटासियम। ये होता है कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्ता, लोहा, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सिल्वर, प्लैटिनम, सोना, यू से सोना। देख लिए, ये हमारा जो है सक्रियता श्रेणी है। सबसे क्रियाशील है पोटासियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब। यानी हाइड्रोजन से जो जो ऊपर में है, इस पर जो है प्रभाव पड़ता है। किसका? जल का। जल एवं वायु, जल एवं वायु का प्रभाव क्या होता है, पड़ता है। ठीक है, कैसे पड़ता है? तो अपने देखिए, सबसे तेज गति से प्रभाव पड़ता है पोटासियम। यही कारण है कि पोटासियम को, सोडियम को जो है हम किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। अगर किरोसिन तेल में सोडियम पोटासियम को नहीं रखोगे तो हवा से प्रतिक्रिया करके वह जलना शुरू कर देगा, वह कुछ विस्फोट बना देगा, विस्फोटक चीज बना देगा। इसलिए उसको किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। यह क्वेश्चन आता है, सोडियम और पोटासियम को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखते हैं? यह क्वेश्चन 2 नंबरिया में पूछ देगा। ठीक है, तो जिस पर जल और वायु का, जलवाष्प का, जल वायु जलवाष्प का जिस पर प्रभाव पड़ता है वह संयुक्त अवस्था में कहलाता है। और जिस पर जो है जल वायु का प्रभाव, जलवाष्प का प्रभाव नहीं पड़ता है तो वह क्या कहलाता है?
मुक्त अवस्था में कहलाता है। जैसे इसमें कौन कौन हो गया, यह देखिए पोटासियम आ गया, कैल्शियम आ गया, सोडियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, एल्युमिनियम आ गया, जस्ता आ गया, लोहा आ गया, टीन आ गया और शीशा आ गया। इसको ऐसे नहीं पढ़ना KCANAMGAL, इसको ऐसे नहीं पढ़िए, ZN FESN और PB ऐसे नहीं पढ़िए, सबका नाम लिखा हुआ है उसी तरह से पढ़िए। यानी इन सारे जो धातु हैं इस पर जल, वायु, जलवाष्प सबका इस पर प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है, जो जो हम हाइड्रोजन से ऊपर की ओर जाएंगे, जो जो हम हाइड्रोजन से ऊपर की ओर जाएंगे त्यों त्यों उसका सक्रियता श्रेणी बढ़ते जाएगा। यानी ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा, पोटासियम पर, कैल्शियम पर, सोडियम पर, ये सब पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, तेजी से अभिक्रिया करना चाहेगा। ठीक है। और जैसे जैसे हम हाइड्रोजन से नीचे की ओर जाएंगे वह सक्रियता जो है कम होता जाएगा। यानी कॉपर पर प्रभाव कम पड़ेगा, पारा पर कम पड़ेगा, सिल्वर पर कम पड़ेगा, प्लैटिनम पर कम पड़ेगा, सोना पर कम पड़ेगा। यानी जल, वायु, जलवाष्प ये सब का जो है इस पर प्रभाव कम पड़ेगा। ठीक है। अगर इस पर मान लो कि अगर यह प्रभाव पड़ता तो कॉपर का जो है हम लोग क्या करते हैं, कॉपर का भी यूज होता है, सोना का जो कुंडल, अंगूठी ये सब बनाते हैं, कॉपर उसको मिलाया जाता है। तो सोना पर अगर प्रभाव पड़ जाएगा तब इतने इतने खर्च करके हम सोना का आभूषण क्यों बनाएंगे, हैं? क्यों बनाएंगे? यानी जल का अगर प्रभाव पड़ जाएगा, जलवाष्प के अगर प्रतिक्रिया यह कर लेगा और कोई तीसरा चीज बना देगा तो इतने सारे पैसा खर्चा क्या करना जरूरी है? इसलिए इस पर जो है प्रभाव नहीं के बराबर होता है। सोडियम, हाइड्रोजन से जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे क्रियाशीलता जो है एकदम नगण्य होती जाएगी। क्लियर हो गया? तो जो हाइड्रोजन से जो जो ऊपर में है वह हो गया संयुक्त अवस्था, और जो जो हाइड्रोजन से नीचे है वह हो गया मुक्त अवस्था। यानी कौन कौन, कॉपर हो गया, Hg हो गया, सोना हो गया भाई, Ag हो गया, प्लेटिनम, Pt, प्लेटिनम धातु है, आजकल फैशन चल गया है, प्लेटिनम धातु पहनता है लोग कान में। ये महंगा धातु है प्लेटिनम, सोना ही नहीं प्लेटिनम भी पहन सकता है, प्लेटिनम भी कुंडल बना के पहन सकता है, एकदम फैशन आ गया है प्लेटिनम। सोना तो सब पहन रहा है, सोना पर सबसे ज्यादा डिमांड है, लेकिन प्लेटिनम का भी उतने डिमांड हो रहा है। प्लेटिनम धातु चमकता है, उजला उजला टाइप का चमकता है, बहुत अच्छा कलर में। ठीक है, प्लेटिनम, ये चीज समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे खनिज किसे कहते हैं। खनिज बताओ, उतार ली इसको, इसको उतारे। खनिज, अब आते हैं हम खनिज के बारे में। खनिज किसे कहते हैं? खनिज कहाँ से मिलता है? आसमान से नहीं, धरती से। तो धरती में उपस्थित यानी पृथ्वी के परत में उपस्थित धातु युक्त पदार्थ, लिख, पृथ्वी के परत में उपस्थित, पृथ्वी के परत में उपस्थित धातु युक्त पदार्थ। देख, अब कहेगा कि पृथ्वी के परत में उपस्थित, तो पृथ्वी के परत में मिट्टिया उठा के कहेगा कि यही धातु, धातु है नहीं, पृथ्वी के परत में उपस्थित धातु युक्त पदार्थ, जो धातु होगा उसको हम खनिज कहेंगे। ये नहीं कि मिट्टी ठो उठा देना सर जी पाया हुआ खनिज, यह नहीं कह देना। ठीक है, धातु युक्त पदार्थ जो होगा वही मेरा क्या कहलाएगा? खनिज।
तो खनिज में कौन कौन आ गया? लोहा आ गया, जिंक आ गया। जो चीज निकलता है धातु वह हो गया। चलिए अब आ गया अयस्क। अब देखिए अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क वैसा खनिज में उपस्थित अयस्क जिसको हम कम खर्च में निकाल सकते हैं। सरलता पूर्वक निकाल सकते हैं, वह खनिज का अयस्क कहलाता है। वैसा खनिज, वैसे खनिज को हम अयस्क कहते हैं, जिसे सुगमता पूर्वक यानी आसानी से, जिसे क्या करेंगे? जिसे आसानी से कम खर्च पर निकाला जा सके, हैं? जिसे आसानी से मतलब सुगमता पूर्वक आसानी से कम खर्च पर निकाला जा सके। यानी अयस्क कहाँ रहेगा? तो खनिजवे में रहेगा। नहीं, अब इसको समझ देखो, ये हो गया अयस्क, ये हुआ खनिज। देख, सब खनिज अयस्क है। खनिज के अंतर्गत दोनों चीज ना आ गया। अयस्क भी खनिज हो। अयस्क में खनिज नहीं आया। समझ में आया? सब पुलिस वाला आदमी होता है, सब आदमी पुलिस में। समझ में आ गया? ये अयस्क देखिए और खनिज देखिए, ये हो गया खनिज। खनिज में पूरा अयस्क आ गया कि नहीं? खनिज जब हम बोले तो पूरा अयस्क और खनिज दोनों आ गया। लेकिन अगर अयस्क ही बोले तो देखो इसमें खनिज आया नहीं। अब सब पुलिस वाला आदमी है और सब आदमी पुलिस वाला है नहीं ना, तो दोनों में अंतर है ना। तो उसी प्रकार देख, खनिज कहेंगे तो दोनों आ गया, अयस्क कहेंगे तो केवल अयस्क है, उसमें कोई खनिज नहीं आया। तो यह क्लियर कट हो गया। वैसे खनिज को हम अयस्क कहते हैं जिसे आसानी से कम खर्च पर निकाला जा सके, अयस्क का। अयस्क के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सल्फाइड अयस्क है, ऑक्साइड अयस्क है, कार्बनिक अयस्क है, फास्फेट अयस्क है, हेलाइड अयस्क है। इस सब के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। जिंकाइड है, हाँ। बॉक्साइड अयस्क के 5 वेराइटी है। अरे जिंकाइड अयस्क है तो जिंक में जो मिला होगा क्या है? Zn ना, तो वह सल्फाइड अयस्क ना हो गया। अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले ये चीज हो गया। अब देखिए सबसे पहले पढ़िए, नीचे वाला छोड़ दीजिए, ऊपर नहीं। अब देखना है कि लोहा का अयस्क कौन कौन होता है। अयस्क के बारे में हम जानते हैं। लोहा के अयस्क, लोहा के अयस्क 4 गो होता है। क्या गो होता है? 4 गो। याद रख नाम, महल से देख, मैग्नेटाइट, मो से आ गया मैग्नेटाइट। हाँ से आ गया हेमेटाइट।
टाइड, लिगोनाइट, लो, ले से लो से लिगेनाइट, लिगोनाइट, 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 लिखिए सौ से सीडेराइट, लिगोनाइट, अश्व से सीडेराइट, सीडेराइट, लिख लीजिए। ये सब क्या सूत्र है? हाँ, सूत्र है का अयस्क, लोहा अयस्क का सूत्र, लोहा चार वैरायटी का। सीडेलाइड, सीडेलाइड, ठीक है, ये महल से याद रखिए, महल से अगर याद रखोगे तो तुमको सब चीज मिल जाएगा। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट सीडेलाइड, और लिगोनाइट और सीडेराइट। ये आया लोहा है। महल ऐसे है। महल से उसी का तोड़ के हम बना दिए, ठीक है। लोहा का 4 अयस्क होगा। अब कहेगा कि इसमें सबसे बढ़िया कौन है? मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सबसे अच्छा हो गया, मैग्नेटाइट, सबसे अच्छा। 1 नंबर लोहा। हाँ, हेमेटाइट भी हाँ ठीक है, 2 नंबर में हेमेटाइट हुआ, हो गया ये चीज। लास्ट में चलिए। क्या लिखे हैं? सीधे लाइट। ये देखिए लोहा का अयस्क हो गया। अब हम लोग और दूसरे का भी अयस्क देखेंगे। किसका? जिंक का। जिंक का अयस्क, जिंक के अयस्क कौन कौन है? जिंकाइट, जिंकाइट, जिंक ब्लेड, जिंक, जिंक ब्लेड, केलेमाइन, केलेमाइन। देखिए तुमको आ जाएगा, कहेगा कि जिंक का एगो अयस्क बताइए, तो देखो ये इसमें जिंक मिलल है, इसमें भी जिंक मिलल है, ये दोनों पकड़ लोगे, लेकिन कह देगा कि केलेमाइन किसका अयस्क है। तो ये चीज याद रखना महत्वपूर्ण है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि केलेमाइन किसका अयस्क है, तुम कह दोगे जिंक का अयस्क है। ये दोनों का रहेगा तो तुम आसानी से पकड़ लेगा, तो रहेगा ये तो तुमको बिट कर देगा। तो याद रखना केलेमाइन जो है वह जिंक का अयस्क है। अब आ गया एल्युमिनियम का अयस्क। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है? बॉक्साइड, सबसे फेमस महत्वपूर्ण बॉक्साइड। बॉक्साइड अयस्क, बॉक्साइड। इसका एक के को है भी क्या? क्रायोलाइट और है क्रायोलाइट, देखिए क्रायोलाइट, नहीं याद है। क्रायोलाइट लिखिए इसको। कोरंडम, और लिखिए कोरंडम, लिख लीजिए इसमें कोरंडम, सोडियम का है तो दिल्ली सल्फाइड कोरंडम। साइट में तो होगा ना। बुआ का चांद बिंदु है, कोसोस में का ईडो, जो लिखा है लिखिए। शीशा का अयस्क, शीशा, शीशा का अयस्क जानते हो? सिनेबार, सिनेबार, सिनेबार। पारा का होता है, गैलेना, पारे को सीसान करना है। नहीं पारा गैलेना, पारा है चीज़ असली हाँ। गैलेना, हाँ, गैलेना। शीशा का अयस्क है गैलेना। सोडियम का है सोडियम का अयस्क, चिली सल्फेट। हाँ सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, चिली चिली साल्टपीटर जो है महत्वपूर्ण है। चिली
चिली साल्ट साल्ट पीटर पीटर चिली साल्ट पीटर महत्वपूर्ण है इसका यह चिली साल्ट पीटर बॉक्साइट भी और बोरेक्स बोरैक्स इसका नाम है बोरेक्स क्या है बोरेक्स बोरेक्स उसके बाद है सोडियम क्लोराइड हाँ हाँ NaCl वो तो उसका योग हुआ सोडियम क्लोराइड के सुगा सोडियम क्लोराइड भी है सोडियम क्लोराइड भी है किसका सोडियम का है सोडियम का है सोडियम क्लोराइड भी है सोडियम क्लोराइड लिख दीजिए सोडियम साल्ट पीटर क्लोराइड क्लोराइड सोडियम सोडियम क्लोराइड आयस कितने प्रकार के होते हैं ओ 5 प्रकार क्रायोलाइट ये जो है ये जिंक अयस्क जो है ना देखिए किताब में दिया है जिंक का ये जो है एल्युमिनियम का अयस्क जो है कोरंडम क्रायोलाइट क्रायोलाइट ठीक तो है केलेमाइन किसका हुआ पहले माइन तो जिंक का चलिए तब तो हो ही गया जिंकाइड जिंक का एक है और जिंकाइड जिंकाइड आ गया है सब तो पूर गया तब अब पारा का एगो है पारा सिनेमा सीनेवार सबसे महत्वपूर्ण है सीनेवार ये अयस्क पूछेगा तुमको परीक्षा में अयस्क बताइए कहेगा क्रायोलाइट किसका अयस्क है जी तो एल्युमिनियम का है हां सबसे महत्वपूर्ण इसमें बॉक्साइड अयस्क है एल्युमिनियम Al2O3 अब बॉक्साइट है इसका हाँ Al2O3 केले माइन हाँ। तो जिंक का हो गया हां केलेमाइन तो इसका है रे जिंक का हां केलेमाइन यह भी पूछता है ज्यादा ठीक है ये तो ये महत्वपूर्ण है सिनेवार पारा का सिनेवार ये चिली साल्ट पीटर भी महत्वपूर्ण है हां ये देखिए ये भी है लेकिन बोरेक्स और ये चिली साल्ट पीटर ज्यादा पूछता है ठीक है हो गया ना चलिए अब हम लोग जानेंगे कि अयस्क के प्रकार अयस्क के 5 प्रकार अभी बोले हम उतार लिया इसको अयस्क के प्रकार अयस्क किसको कहते हैं जिनको हम वैसे खनिज वैसे खनिज जिससे कि हम आसानी से वैसे खनिज को हम अयस्क कहते हैं जिसको कम खर्च पर हम सुगमता पूर्वक निकाल सकते हैं हाँ कम खर्च में अगर ज्यादा खर्च हो जाएगा तो वो अयस्क मेरे काम का नहीं नहीं है वो खनिज हो जाएगा हाँ एक वो उदाहरण है वही अयस्क का अयस्क सब अयस्क का उदाहरण है ये सब बोरेक्स सोडियम ये अयस्क है जिंक अयस्क बोलेगा जिंकाइड बोल दो जिंक प्लेट केलेमाइन बोल दो एल्युमिनियम का अयस्क पूछेगा तो बॉक्साइड क्रायोलाइट कोरेंडम सीसा का कहेगा तो गैलेना सोडियम कहेगा तो चिली साल्टपीटर बोरेक्स सोडियम क्लोराइड उसके बाद पारा का कहेगा तो सिनेबार यह सब अयस्क है अब है अयस्क के प्रकार अयस्क के कितने प्रकार हैं पहले ऑक्साइड अयस्क ऑक्साइड है और सल्फाइड अयस्क पहले लिखिए ऑक्साइड अयस्क सल्फाइड है कार्बोनेट है एलाइड ऑक्साइड अयस्क ऑक्साइड अयस्क किसको कहेंगे जिसके अंत में ऑक्सीजन मिला हो हां जैडानो जेडेनो पीबीओ हाँ पीबीओ ये सब हो गया ऑक्साइड मतलब जिसके अंत में लिखिए देखिए कौन सा है वैसा अयस्क जिसके अंत में जिंकाइड अयस्क लिख के डाल दीजिए वैसा अयस्क
जिसके अंत में ऑक्सीजन हो, हाँ O2 हो, बॉक्साइड ऑक्साइड अयस्क कहलाएगा। अब देखो ऑक्सीजन जब जिसमें रहेगा वही PbO, जैसे में आ गया PbO। PbO क्या हुआ? लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये हो गया MgO हो गया ना? कॉपर ऑक्साइड CuO। देखिए सब में ऑक्सीजन है ना अंत में, MgO है ना? तो ये सब हो गया ऑक्साइड अयस्क, मतलब वैसा अयस्क जिसके अंत में ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन लगल हो, तो वह हो जाएगा ऑक्साइड अयस्क। समझ में आ गया? अब दूसरा देखिए सल्फाइड अयस्क। दूसरा हो गया सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क में सल्फर जिसमें होगा, मतलब वैसा अयस्क लिखिए, वैसा अयस्क जिसके अंत में सल्फर हो, सल्फर हो। सल्फर का मतलब हुआ तो एस हो, जैसे ZnS, PbS, HgS, वेरी गुड, ये सब हो गया, हो गया। या जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, और इसको क्या कहेंगे? पारा सल्फाइड। अब AuS हो गया? कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, हाँ, FeS2, ये देखिए इसका 2 है, इसका 1 ना है, FeS2 उसका 2 होता है लोहा का, तो 2 उधर गया इस पर। उसका पता नहीं, सल्फर का भी 2 ही होता है, FeS होता है। सल्फर S-2 होता है, -2 होता है, हाँ उसका होता है 2, तो FeS हो जाएगा तब। चलिए का वो अथी कर लेना, इसको जरा देख लीजिएगा तो। चलिए कॉपर का क्या होता है? 2 होता है, 2। सल्फर का भी 2 ही होता है। नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है, देख जल्दी से, देख जल्दी से। तो ये क्लियर हो गया। FeS कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, तो जिसके अंत में सल्फर हो सल्फाइड अयस्क, जिसके अंत में ऑक्सीजन हो ऑक्साइड अयस्क। कितना आसान है, अगर ऑक्सीजन होगा तो ऑक्साइड अयस्क बोल देंगे, और सल्फर अगर होगा तो सल्फाइड अयस्क हो गया। जिसके अब हो गया कौन चीज? कार्बोनिक अयस्क। तीसरा हो गया कार्बोनिक अयस्क, कार्बोनिक अयस्क माने कार्बोनिक अयस्क का मतलब हुआ जिसके अंत में CO2 हो। लिखिए कार्बोनेट, हाँ, वैसा अयस्क, लिखिए वैसा अयस्क जिसके अंत में कार्बोनेट हो। कार्बोनेट का मतलब CO3 हो ना, कार्बोनेट हो यानी CO3। अब कार्बोनेट वाला बना दो CaCO3 हो गया, जैसे में हो गया CaCO3, ZnCO3,
ZnCO3 MgCO3 हाँ CaCO3 MgCO3 NaNH3 MgCO3 ठीक है। ये सब हो गया कार्बोनिक गैस, माने जिसमें कार्बोनेट हो। Na2CO3 हाँ Na2CO3 Na2CO3 कार्बोनेट का कितना होता है? दो। और सोडियम हो गया एक, तो एक वाला उस पर गया। और कार्बोनेट का होता है CO3, उसका वैलेंसी होता है कितना? दो। तो दो इस पर चला जाएगा, और सोडियम वाला जो वैलेंसी है ये इस पर चला आया ना। चलिए समझ में आ गया, ये कार्बोनेट अयस्क हो गया। अब आ गया हैलाइड अयस्क। चौथा देखिए हैलाइड अयस्क। हैलाइड अयस्क माने जिसके अंत में FCl क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हल्लमा के बड़ी आते आफत, हल्लमा के बड़ी आते आफत, हल्लमा के क्या हो गया? क्या KCl हल्लमा के बड़ी आते आफत। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटाइन, ये हुआ फल्लमा का बड़ी आते आफत। एटी होगा हाँ? एस्टाटाइन 80, एस्टाटाइन में देख जल्दी से आर्सेनिक का AS लिख दिया। 5 2 7 आर्सेनिक होगा ये। हाँ 80 है। आर्सेनिक का हो जाएगा इसे AS आर्सेनिक हो जाएगा। एस्टाटाइन 80 हाँ 80 ठीक है। ये हुआ हैलाइड अयस्क, माने वैसा अयस्क जिसके अंत में ये हाइड्रोजन ग्रुप हो। लिख लीजिए वैसा अयस्क जिसके अंत में हैलाइड ग्रुप हो। ये हो गया। देखो इसको याद करने का तरीका, हल्लमा के बड़ी आयते आफत, समझे? तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटाइन, समझ में आ गया? चलिए अब देखो हैलाइड अयस्क में कौन कौन आया? AgI हाँ KI और NaCl KI हाँ पोटासियम आयोडाइड। तो यह देखिए, यह जो है AgI का मतलब यह जो है सिल्वर का अयस्क है। तो सिल्वर का कौन सा अयस्क है? तो हैलाइड अयस्क है। ये देखिए सोडियम का अयस्क है, सोडियम का कौन सा अयस्क है? क्लोराइड अयस्क है। ये भी देखो हैलाइड अयस्क है। AgBr है ना, हो गया। ये सब हो गया हैलाइड अयस्क। लवण निर्माता सब जगह लवण बनाएगा, ये सब लवण बनाएगा। लवण भास्कर खाते हैं, लवण भास्कर कैसा लगता है? अम्ल और भास्प दोनों का गुण समाप्त हो गया, वही लवण है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है बता दिए हैं, और भास्प जो है कड़वा होता है बता दिए हैं। लेकिन उन दोनों का प्रतिक्रिया होता है तो लवण बनता है। तो लवण में खट्टापन और कड़वापन दोनों का गुण जो है समाप्त हो जाता है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है, लवण निर्माण, यह सब लवण बना दिया। क्या बना दिया? लवण। इसको कहेंगे हैलाइड अयस्क। हो गया।
गया। अब पांचवा हो गया कौन सा अयस्क? कहाँ का यस गए? फास्फेट अयस्क। नयन का यस गए। फास्फेट अयस्क मना वैसा अयस्क जिसके अंत में PO4 हो। देखिए वैसा अयस्क जिसके अंत में PO4 हो, उसको हम कहते हैं फास्फेट अयस्क। जैसे CaPO4 का होल 2, जैसे CaPO4 का होल 2 वो फास्फेट है। उसका 3 बस ये CA3PO4 का होल CaPO4 का कितना होता है? 3 होता है। CA3 नहीं सर, यानी कि PO4 पे होल 2 सही लिखे थे, उसका 3 यहाँ पे लिखे हाँ, 3 CA3PO4 का होल 2 हो गया।